नमस्ते आप सभी को अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। एक ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज ये ऑल स्टार साइन के लिए है। यू वर्सेस थर्ड पार्टी गाइडेंस रीड करूँगी। प्रेजेंट फेस में आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेके क्या सोचते हैं एंड पर्सन अगर कोई और भी हैं लाइफ में, थर्ड पार्टी कोई है तो उनको लेके क्या सोचते हैं, या तो फैमिली मेम्बर्स या लव पे कुछ हैं अगर कुछ लोग तो उनको लेके क्या सोचते हैं एंड आपको लेके करंट वो क्या सोच रहे हैं। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी फॉर ऑल स्टार साइन। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू। एंड अगर सिचुएशन मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, लाइफ में किसी तरह की अगर क्लियरिटी लाना चाहते हो थर्ड पार्टी को लेके या खुद के लिए पर्सन क्या सोचते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। देखती हूँ क्या है पहले गाइडेंस। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. कुछ तो है जो लव पे कहना तो चाहते हैं, या आप या आपके पर्सन। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपको लेके आपके पर्सन प्रेजेंट फेस में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्शन ओवरऑल क्या है। कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी चीज़ों को एक टाइम पे शायद क्लियर करने की सोच रहे हैं। ओके आपको सेपरेट नहीं करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी हो ये चीज़ सोचते ज़रूर हैं, या आपसे बातें करना इन्हें अच्छा लगता है। इमोशनल अटैचमेंट भी है, स्टेबिलिटी भी है, लेकिन कन्फ्यूजन्स हैं। ओके एम्परर की एनर्जीज हैं, फ्रस्ट्रेट हैं पर्सन। दिमाग में कहूँ ना काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ों को लेके एक उलझी हुई एनर्जीज़ हैं, या आप शायद एक इन्हें लगता है क्योंकि इनकी दिमाग की सोच है, या इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या आप बहुत ज़्यादा ज़िद में हो, अभी इन्हें नहीं समझ पा रहे हो। ये हो सकता है वक्त चाहते हैं या उस वे में क्लियर करना चाहते हैं बातों को, इसलिए शायद कहूँ तो प्रेजेंट फेस में भी उलझे हैं। देखती हूँ थर्ड पार्टी को लेके क्या है। ओके लव, Ace of Pentacles, Empress, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपको लेके थोड़े से कन्फ्यूजन्स भी हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो एंड आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो कि वो क्या करेक्ट वे में चाहते हैं। यहाँ थर्ड को लेके भी अगर कहूँ तो ये प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड इनसे भी शायद कुछ हद तक इमोशनली जुड़े हैं पर्सन, तो इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं एंड इन्हें भी कुछ हद तक ज़िंदगी में रखना तो चाहते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। आप एंड इनके बीच में कहूँ तो पर्सन अभी जगल कर रहे हैं, जगल इन द सेंस कि ये वहाँ भी चीज़ों को करेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपकी तरफ में कहूँ तो बोझ जैसा इन्हें लगता है कि लाख समझा लो, लाख कुछ कर लो, लेकिन आप नहीं उन्हें समझ रहे हो, या जो चीज़ ये करना चाहते हैं आप उन्हें करने नहीं दे रहे हो। ये भी लग रहा है इनकी अगर थॉट्स में अगर कहूँ ना दिमाग में, तो इन्हें लग रहा है कि जो ये करना चाहते हैं आप उन्हें कहीं ना कहीं से बांध रहे हो, वो डिसीज़न नहीं लेने दे रहे हो, कुछ तो है। एंड इस वजह से ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से आपसे जुड़े भी रह रहे हैं या रखना भी चाहते हैं, या कहूँ या तीसरा अगर ज़्यादा इनकी अगर एनर्जी थर्ड की अगर ज़्यादा हाई है, बिकॉज यहाँ भी इमोशंस हैं आपसे ज़्यादा अगर कहूँ इमोशनली ये तीसरे को लेके ज़्यादा हो रहे हैं, या तीसरा कुछ ऐसा बात कह रहा है कि उनको लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, बट अभी भी कहूँ तो वो वर्क कर रहे हैं, शायद आप इन्हें सेपरेट नहीं होने दे रहे हो। ये भी लग रहा है कि लाख कुछ कर लो, लाख की अगर कुछ चाहते भी हैं तो यहाँ पे डिसीजन नहीं हो पा रहा है एंड ये एक बर्डन सी फील कर रहे हैं। आपकी तरफ की एनर्जीज में हैप्पी होना चाहते हैं, या कहूँ तो ये सोच रहे हैं कि जिस हद तक आपको हक देते हैं उतना रखिए, जितना नहीं दे पा रहे हैं नहीं उतना आप उन्हें फोर्स कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। एंड आप शायद कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्हें कहते हैं ना, काफ़ी चीज़ों को एक बाउंड्रीज आपने सेट कर लिया है जिन्हें इन्हें तोड़ना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ तो आपने किया है जो कि वो बाउंड्रीज को, हर्डल्स को पार कर पाना इनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, इसीलिए शायद उलझे हैं, कंफ्यूज है। किन किन चीज़ों को क्लियर करूं प्रेजेंट फेस में, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ ना, ये करूं जो बेटर हो जाएगा, आपको कैसे समझाऊं, ये करना ज़्यादा बेटर रहेगा या वो करना, कुछ कुछ चीज़ों में वो उलझे हैं।
देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपको लेके, क्या करना चाहते हैं ओवरऑल में। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे हो सकता है कि आपको लेके कहूँ ना पर्सन अभी फील ऐसा महसूस, इन्हें कुछ ना कुछ कहूँ तो स्टक एनर्जीज में, कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, या तीसरे को लेके उनके तरफ में, पर इमोशनली अगर कहूँ प्रेजेंट में तो तीसरे को लेके हैं, आपको लेके नहीं है। आपको लेके समझते हैं कि ठीक है आप स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, जिद्दी हो, एंड ये कुछ करना चाहते हैं, आप उन्हें रोक रहे हो, तो उस वे में इन्हें लगता है कि रिजेक्टेड सा फील होता है, जो ये नहीं चाहते हैं। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं किसी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ एनर्जीज हैं, ये कहूँ तो चीज़ों में यहाँ पे ऐसा इन्हें लग रहा है कि ये दिमाग से सोचते हुए एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, एंड आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करके रखी है कि इन्हें डिसीज़न लेने से कहते हैं ना कि बांध रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जीज हो रही हैं स्लो, दोनों ही तरफ की एनर्जीज में स्लो, एक डिसीज़न नहीं हो पा रहा है। इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें शायद खो जाएंगी, या आपने ऐसी चीज़ें करके रखे हो कि अगर ये कुछ एक उस वे में डिसीज़न लेते हैं जो ये करना चाहते हैं, उस वे में अगर डिसीज़न लेंगे तो शायद बहुत चीज़ों से इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपने शायद सेटल करके रखा है, उन चीज़ों से कहीं इन्हें हाथ ना धोना पड़े, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट है, अगर कहूँ आपके तरफ की इन्हें लगता है कि कहते हैं ना ज़िद्दी है, ऐसा लगता है कि आपको समझाना बिल्कुल एक अपना सर, कहते हैं ना कि दीवारों पे अपना सर पटकना, ऐसी वाली बात है कि इतना कुछ कर चुका हूँ, या इतना वे में आपको कह चुका हूँ कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, जो भी जिस भी आपके जेंडर में हैं वो चीज़ों को ये करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, रिजेक्शन वाला फील हो रहा है, वो भी नहीं चाहते हैं, ये कंफ्यूज्ड है प्रेजेंट फेस में क्या होगा। टाइम से कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेंगे एंड काफ़ी चीज़ों को वर्कआउट भी करें, या तीसरा कुछ ऐसा अपना वैल्यू बढ़ा रहा है। यहाँ पे अगर कहूँ थर्ड जो है वो माइंड से खेल रहे हैं, इनके दिल से खेल रहे हैं। यहाँ पे तीसरा जो है खेलना इन द सेंस, या इन्हें लगता है कि जो तीसरे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ रॉन्ग नहीं कर रहे, इमोशनली किसी को जोड़ना कुछ गलत नहीं है, तो इन्हें वो चीज़ें सही लगती है तो ये किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इमोशनली कनेक्शन तीसरे को लेके ज़्यादा हाई है, आपको लेके लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है, फ्यूचर्स क्या होगा, कैसे होगा, वो सब चीज़ों का ज़्यादा आ रहा है वो चीज़ें। लेकिन अगर कहूँ ज़्यादा अगर एनर्जीज़ में हाई लव इमोशंस अगर जुड़ा हुआ अगर लग रहा है, तो वो लग रहा है जो थर्ड की तरफ की एनर्जीज़ हैं उनमें ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट लग रही है मुझे प्रेजेंट फेस में, उनसे वो ज़्यादा जुड़े हुए लग रहे हैं। यहाँ पे उन्हें एक बर्डन्स हर्डल्स लग रहा है आपको लेके, कुछ तो है जिनकी भी ये एनर्जीज़ हैं लग रही हैं कि वो एक स्टक एनर्जीज़ में कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है। शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ों को इनसे डिमांड या कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो ये कर नहीं पा रहे हैं, एंड इस वजह से थोड़े से उलझे हुए हैं, एंड सेपरेशन भी नहीं हो पा रही है, कुछ डिसीजन भी मेकिंग नहीं हो पा रही है, बड़ा जो स्टेप लेना चाहते हैं लाइफ को लेके वो भी नहीं हो पा रहा है, या तीसरा जो करवाना चाहता है वो भी नहीं पर, तो वो भी कहीं ना कहीं तीसरे के साथ में कहते हैं ना हैंगिंग सिचुएशन में है, एंड आप भी उन्हें हैंग करके रखे हो, तो ना तोड़ पा रहे हैं ना जोड़ पा रहे हैं, ना उनको सही से लाइफ में ला पा रहे हैं, ना आपको सही से दूर कर पा रहे हैं, या जो भी ये चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। या आप हो सकते हैं बहुत इमोशनली कुछ इन्हें जोड़ के रखना चाहते हो, या कुछ तो है जिस वे में आप करना चाहते हो वहाँ से सेपरेशन नहीं दिख रही है। भले ही इमोशंस उनकी तरफ रखते हैं लेकिन सेपरेशन भी आपसे नहीं हो पा रही है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, मैच हो तो लिख के बताइएगा। सिचुएशन अगर ऐसी हैं तो यस, बिहेवियर अगर आपके पर्सन ऐसे करते हैं तो ऐसे रूड हो जाते हैं तो लिख के ज़रूर बताइएगा कि यस सिचुएशन ऐसी है अभी फ़िलहाल। एंड मेरे से अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अभी के लिए तो बस इतना ही, थैंक यू।